अगर आपकी ड्राइंग जो है वो फ्लैट लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शेडिंग गलत है या फिर आपने टेक्निक गलत यूज़ किया है। ये हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर सही नहीं हो, और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्टिल लाइफ को बनाया गया है। स्टिल लाइफ इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द ऑब्जर्वेशन। शुरुआत हम लोग इस वीडियो में बेसिक से करेंगे कि स्टिल लाइफ होता क्या है, एंड देन वी विल गो टू। तो सबसे पहले स्टिल लाइफ जो है बेसिकली होता है स्टडी ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को सामने सामने रखते हैं और उसको देख के बनाते हैं, वो स्टिल लाइफ हो गया। ये बेसिक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि स्टिल लाइफ होता क्या है। वो समझते हैं स्टिल लाइफ का मतलब हो गया बर्तनों को बनाना, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि स्टिल लाइफ के कंपोजिशन को कैसे अरेंज करना है, क्योंकि मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक स्टिल लाइफ यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा इधर लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क करके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक स्टिल लाइफ रखा हुआ है और यहाँ पे 3 लोग हैं, पहला पर्सन, ठीक है, दूसरा और एक तीसरा। अब ये तीनों का व्यूइंग एंगल जो है वो अलग अलग हो गया। जैसे कि सामने जो ये मेरे पास है पहला पर्सन, मान लेते हैं ये बंटी है और ये सीधा सीधा देख रहा है स्टिल लाइफ को, तो वो क्या करेगा, जो मेरे पास पेपर है, पेपर के सिंपल सा ये सेंटर पे बनाएगा वो स्टिल लाइफ। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेपर लिया ऐसे करके और यहाँ पे स्टिल लाइफ बना देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बना दिया, और ये मिस यूज़ ऑफ स्पेस हो गया। क्यों? क्योंकि इतना जो एरिया बच गया वो फालतू का रह गया, वो यूज़ नहीं आ रहा है। इसलिए अगर स्टिल लाइफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सामने पे है, तब क्या करोगे, सेंटर पे बनाना है स्टिल लाइफ को, कुछ इस तरीके से प्लेस करके सही से ऑब्जर्वेशन करना और सही से प्लेस करना। सामने से ये जो बॉर्डर है यहाँ से या ऊपर और नीचे से लगभग 2 इंच, ठीक है, लगभग 2 इंच का जगह छोड़ देना इधर से और सेम विथ आजू बाजू से। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला बंदा बना रहा होगा, तो उसके लिए क्या हुआ है, स्टिल लाइफ थोड़ा सा लेफ्ट की साइड खिसका हुआ है, तब वो क्या करेगा, उसके लिए क्या हुआ है, स्टिल लाइफ थोड़ा सा लेफ्ट की साइड खिसका हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको लेफ्ट की साइड ना खिसका के राइट की साइड हल्का सा लेके चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा जब स्टिल लाइफ बनाएगा तो वो कैसे करेगा, प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हल्का सा इसको इधर साइड ऐसे लेके चले जाएगा। ये हो गया नेगेटिव स्पेसिंग देना, ठीक है। स्टिल लाइफ को नेगेटिव स्पेसिंग दिया इस बंदे ने, और ये वाला जो बनाएगा इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, स्टिल लाइफ हल्का सा इधर की साइड खिसका हुआ है, इधर साइड आई मीन टू से। तो ये स्टिल लाइफ को थोड़ा सा राइट के साइड, ये लेफ़्ट के साइड खिसका देगा, जैसे कि ऐसे। ये वाला बंदा जब स्टिल लाइफ बनाएगा तो वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसने लेफ़्ट साइड नेगेटिव स्पेसिंग दे दी है। ये हो गया कि कंपोजिशन को कैसे अरेंज करना होता है स्टिल लाइफ के अंदर। कंपोजिशन को अरेंज करना जब आप लोग समझ जाते हो, तब दूसरा स्टेप आता है कि कंपोजिशन को कैसे बनाते हैं। तो सिंपल शेप्स में ब्रेक करना है, इंस्टेड ऑफ कि हमने डायरेक्ट जो है लाइंस का यूज़ कर लिया कि इस तरह से डायरेक्ट डिटेलिंग पे नहीं लेके जाएंगे हम लोग। इसके बदले क्या करना है, सिंपल शेप्स को यूज़ करना है। शेप कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो गया अपना सर्कल, एक हो गया स्क्वायर, एक रेक्टेंगल। ये जो 3 शेप्स आते हैं इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर देना है, और यही शेप्स जो है आपको बाद में चल के स्टिल लाइफ को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं जो शेप्स है इसके बेसिस पे अब हम लोग स्टिल लाइफ को बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो शेडिंग जो है वो 2 तरीके से होगा, एक तो आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हो गया इस तरह से वर्टिकल लाइन। ये 2 लाइन का यूज़ करेंगे। आप लोग अगर चाहो तो ब्लेंडिंग भी कर सकते हो आगे चल के, उसको हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए, या फिर अगर पेंट का यूज़ करें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के दिखाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये देखो, बहुत ही सिंपल शेप्स का यहाँ पे यूज़ किया, बहुत ही सिंपल शेप्स का यूज़ किया, सर्कल और एक ओवल, ठीक है ना। और इसके बाद जब हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तब हम जाके क्या करेंगे, इसको रिफ़ाइन करते हैं, इसके शेप्स जो है उसको रिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। नीचे में थोड़ा सा ड्रैपरी देना चाहो तो ड्रैपरी भी दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दे देते हैं हल्का सा हल्का इस तरीके से, ठीक है। और इसको अब रिफ़ाइन कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉप एंगल से बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। ये रहा, और ये स्टिल लाइफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आता है ना, वो ये होता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी बढ़ा के रखी है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल ही अच्छी नहीं है तो फिर आपका शेप्स जो है सिमेट्रिसिटी हो गया या कुछ हो गया वो सही से नहीं आएगा।
ये देखो, बहुत ही सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। अब जब इसको शेड करने के बारी आएगा तो सबसे पहला जो काम रहता है वो होता है कि लाइट को फिक्स कर देना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना बल्ब लगा दिया कि ये यहाँ से लाइट आएगा, तो जो शेडो का एरिया है, शेडो का एरिया इस तरफ बनेगा और जो हाईलाइट का एरिया है वो इस तरफ के साइड बनेगा। हाईलाइट और ये लाइट्स को जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है कि दो तरफ से लाइट आ रहा है, तीन तरफ से लाइट आ रहा है। शुरुआत हमेशा एक बेसिक ऑब्जेक्ट को लेके करना है और उसी से आगे को बढ़ाते हुए चलना है। अब जब शेडिंग का बात आ जाए तो शेडिंग हमेशा क्या करेंगे हम लोग, लाइट टू डार्क जाएंगे, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 4B का पेंसिल यूज़ कर रहे हैं ताकि जो वीडियो है, वीडियो के अंदर अच्छे से दिखे, ये डार्क थोड़ा सा लगे, उस हिसाब से यहाँ पे इसको बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्टील का बर्तन है, हाइलाइट्स का आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ से लाइट आ रहा है, हाईलाइट का यहाँ पे एरिया आएगा, तो इसको पहले से ही छोड़ के चलेंगे हम लोग। ये नहीं कि बाद में इरेज़र का यूज़ करेंगे या कोई और चीज़ का यूज़ करेंगे। ये इतना एरिया जो है पहले से ही खाली रखना है और उसके आगे चल के उसको बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। ये घड़े के अंदर का एरिया हो गया। और यहाँ पे देखना, ये जो एरिया है, लाइट यहाँ से आ रहा है तो इधर के साइड अंदर वाला एरिया जो है, इधर साइड शेडो बनेगा और इधर साइड हाईलाइट बनेगा। वही इधर जो है बाहर वाला जो एरिया है, इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, हाईलाइट बनेगा और इधर पे शेडो बनेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। लाइटनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टिल लाइफ के अंदर। हम लोग ये बहुत ही बेसिक सा हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको चाहिए तो इसको और भी अच्छे से बना सकते हो, बट जो मेन इन्फॉर्मेशन देना है उसके हिसाब से ही वीडियो को बना रहे हैं लेंथ। वरना क्या होगा कि हाइपर रियलिस्टिक बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब यहाँ पे स्टील का ये ग्लास है, ठीक, ये घड़ा जो है वो क्या है, स्टील का है। स्टील का जो टेक्सचर आपको देना हो तो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लास ले लिया और इस ग्लास में हमको स्टील का टेक्सचर देना है ना, तो इसको क्या करना, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेडिंग ना करके इसका यूज़ करना। ये वर्टिकल जो लाइन्स है इसका यूज़ करना, तो क्या होता है ना, एक टेक्सचर इसको मिल जाएगा स्टील का जो घड़ा है या ग्लास है उसका। और हाईलाइट को दे जो है छोड़ते हुए चलना, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे हल्का सा। ठीक, इस तरीके से आराम से शेडिंग करना है, कोई भी हड़बड़ाना नहीं है। दूसरा चीज़ क्या कि यहाँ पे ये वाला एरिया हल्का सा डार्क होगा, लाइट होगा ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया डार्क होगा। ये लाइट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, जो शेडो आया तो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट पड़ रही है उसके कारण यहाँ पे हल्का सा लाइट बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और ये रहा, आप लोग चाहो तो इसको फर्दर और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो और क्रिस्प कॉन्साइज वे में इसको बता सके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ना ब्लेंडिंग की है ना ही कलरिंग की है, ठीक है। तो ये रहा। और अभी धीरे धीरे क्या करो, शेड्स के थ्रू इसको निकालना स्टार्ट करो, ठीक है। घड़े को पेपर से बाहर निकालना शुरू करो। पेपर से बाहर निकालने का मतलब ये रहा 3D शेप को देना, ठीक है, इस तरीके से। नीचे का एरिया जो है यहाँ पे, नीचे का एरिया पे यहाँ पे हमने कोई हाईलाइट नहीं छोड़ा है, ये बताने के लिए कि जो बल्ब है वो टॉप साइड से आ रहा है, इसके कारण इधर साइड तो हाईलाइट बन रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और डार्क पेंसिल से इसको अच्छा कर देते हैं। ये जो कंपोजिशन का अरेंज करने का तरीका बताया है, ये कंपोजिशन अरेंज करने का तरीका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी काम आ जाएगा। जैसे आप लोग अगर फाइन आर्ट का एंट्रेंस दे रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप लोग 4 लोग मिल के स्टिल लाइफ बना रहे हो, तो वहाँ पे ये वाला जो कंपोजिशन है वो काम आ जाएगा, जो कि जल्दी कोई बताता नहीं है। साथ ही साथ आपको स्टिल लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्टिल लाइफ होता क्या है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है ना। ये हो गया।
इसके बाद आते हैं ड्रेपरी में। ड्रेपरी को भी बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है नहीं। ड्रेपरी क्या हो गया, एक तरीके से जिगजैग मूवमेंट इस तरीके से, ठीक है, एक टाइप से डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, डार्क ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लाइट लेंगे, यहाँ पे डार्क ले रहे हैं तो इधर पे लाइट लेंगे। एक फ्लो बन जाता है इस तरह से कपड़े का, ठीक है। ये देखो हल्का सा इसको ऐसे करते हैं। पीछे के जो एरियाज है, जैसे कि ये क्या, ये जो घड़ा है मेरा, ये हो गया मेन ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पे दो चार और ऑब्जेक्ट हो गए पीछे में, ऐसे ड्रेपरी यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ड्रेपरी वगैरह हो गया, इन सब पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम बाउंडेड कर रहे हो तो ज़्यादा काम नहीं करना है। और अगर मान लेते हैं कि आपने फुल इसको बनाना है हाइपर रियलिस्टिक तरीके से, देन आप लोग थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि एक एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे एक कपड़ा बना देते हैं, ठीक है, तो कपड़े के अंदर का जो टेक्सचर है उसको भी यहाँ पे ये लोग ड्रॉ करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ टाइम खाएगा। अगर आप लोग टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कर रहे हो या एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे हो, तो आपको पीछे का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ड्रेपरी हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इन सब को हल्का फल्का खाली निकाल देना है, थोड़ा हल्का फल्का शेडिंग कर देना, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा आपको डिटेल नहीं करना उन सब में। डिटेल मेन फोकस कहाँ पे करना, ये वाले ऑब्जेक्ट में जो कि आपका सामने रखा हुआ है, स्टिल लाइफ के सामने रखा हुआ है, इन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। हल्का फल्का चाहो तो इस तरह से हाईलाइट भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये घड़े के अंदर का हिस्सा हो गया हल्का सा, आई होप वीडियो में सही से दिख रहा होगा। अब जैसे कि ये एरिया क्या हुआ कि लाइट है, ठीक है, हमको चाहिए कि ये एरिया हम थोड़ा सा बाहर निकालें, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में इसके जो बैकग्राउंड है इसको हल्का सा डार्क कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके बैकग्राउंड को डार्क करेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। वही यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड ये ऑलरेडी डार्क है, यहाँ का बैकग्राउंड क्या करेंगे हम लोग, हल्का हल्का सा लाइट कर देंगे। लाइट करने से क्या होगा कि एक कंट्रास्ट क्रिएट होता है, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड और लाइट बैकग्राउंड का एक कंट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और वही तो हमें क्रिएट करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो बाहर निकल के आ जाएगा, वरना क्या है, नहीं निकलता। ये देखो, तो ये जो आपका हो गया मेन कि स्टिल लाइफ को कैसे करते हैं और उसको किस तरह से पेपर के अंदर फ्रेम करना होता है। आप लोग जो है सिंपल पहला स्टेप क्या हो गया अपना कि हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। अगर आप लोग जो है सीधा सीधा है तो क्या करना है, सेंटर पे, वरना आप लोग दाएं बाएं के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे अपना जो भी सब्जेक्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो क्या है कि आपको सिंपल शेप्स में जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक आर्टिस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप्स को जितना अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकता है उतना ही बेहतर वो स्टिल लाइफ को बनाएगा। तीसरा चीज़ जो आपका आता है वो है इसको बाद में रिफाइन करना, ठीक है। रिफाइन करने के बाद आप लोग लाइट का सोर्स को फिक्स करोगे एंड देन उस हिसाब से शेडिंग भी करोगे। फिलहाल के लिए यही रहा स्टिल लाइफ के बारे में। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो आप लोग क्या करो, डन लिख दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।